हेलो डियर फ्रेंड, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी जोन में। यहाँ पर हम सीटेट के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके आने वाले जनवरी में जो आपका एग्जाम है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। है 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और उनको रिविजन ज़रूर करना है, जिससे आपके ये क्वेश्चन दिमाग में कहीं ना कहीं रह जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की सतह के निकटतम मुख्य वायुमंडलीय परत है। पृथ्वी के निकटतम, सबसे निकटतम जो मुख्य वायु परत है वो कौन सी? तो वो परत है क्षोभ मंडल। अगर क्षोभ मंडल की हम बात करें तो ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, और अगर इसकी मोटाई की बात करें ना तो ये 7 से 20 किलोमीटर मोटी होती है। मतलब कितना मोटी रहती होगी ये परत, ठीक है। अब चलिए मध्यमंडल की अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी की वायुमंडल की समताप मंडल के ऊपर स्थित होती है। समताप मंडल के ऊपर स्थित होती है। ये 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई वाले भाग पे पाई जाती है, ठीक है। मध्यमंडल की बात करें, ठीक है। और इसके जो मध्यमंडल के बीच में होता है, इसकी जो परत होती है वो भी 5 से 70 किलोमीटर मोटी होती है। ये होती है मध्यमंडल। अगर हम आयन मंडल की बात करें, आयन मंडल की अगर हम लोग बात करें ना तो अपनीकृत जो गैस होती है ना और इलेक्ट्रॉनिक उपस्थित होती है इसमें, तो विद्युत आवेश वाले जो कण होते हैं ये भी इसमें पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता था कि टेलीविज़न, रेडियो और आदि प्रसारित वाली जो चीज़ें होती थी ना वो सभी इसी मंडल में होती थी, आयन मंडल पे। जैसे टेलीविज़न हुआ, रेडियो हुआ, ठीक है, ये चीज़ें होती थी वो आयन मंडल पे होती थी। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, क्वेश्चन आते जरूर है। अगर हम सप्ताह मंडल की बात करें तो सप्ताह मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर वाले भाग को कहते हैं, पर परत बादलों एवं मौसम संबंधी लगभग मुक्त होते हैं। यानी कि आप ये मानकर चलिए सप्ताह मंडल में जो जो बादल होते हैं और मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो नहीं होती हैं। इसीलिए इस मंडल में हवाई जहाज उड़ाने के लिए सही माना जाता है, ठीक है। और इसमें समताप मंडल में ओजोन गैस भी पाई जाती है, जिसकी वजह जो हमारे पर्यावरणीय किरणों की सुरक्षा करती है। समताप मंडल में जो हवाई जहाज और ओजोन की जो गैस होती है वो पाई जाती है, आपको याद रखना है। छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए? कि जो छोटी कक्षाएं होती है उसे पर्यावरण का अगर अध्ययन करा रहे हैं तो सबसे अच्छी जो तरीका होता है वो कौन सा होता है? एक तो आगमन हो गया, मनोरंजन एवं खेल संबंधित हो गया, और रटने का हो गया, ठीक है, और निगम का हो गया। अगर सही तरीके की बात करें तो सबसे सही तरीका होता है पर्यावरण को सिखाने का, वो होता है मनोरंजन एवं खेल से संबंधित। पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो पर्यावरण अध्ययन का जो प्रमुख उद्देश्य होता है पर्यावरण सामंजस्य बनाना, जीव संरक्षण करना, प्रदूषण उन्मूलन करना, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मास्टर ग्रंथि के नाम से किस ग्रंथि को भी जाना जाता है? तो इसमें तो गल ग्रंथि हो गया, उपगल ग्रंथि हो गया, उपब्रक ग्रंथि हो गया, पीयूष ग्रंथि हो गया। तो मास्टर ग्रंथि को जो जाना जाता है वो होती है पीयूष ग्रंथि, ठीक है। इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हार्मोन्स कंट्रोल करने की क्षमता होती है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है, अगर ये बिगड़ जाए ना तो आपको बहुत सारे रोग होने की क्षमता, जो रोग होते हैं वो बढ़ जाते हैं। शारदा एक्ट का संबंध इनमें से किससे है? तो शारदा एक्ट का संबंध किससे है? बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, अनिवार्य। तो इसका जो संबंध है वो है बाल विवाह से, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बाल विवाह। तो इसमें बाल विवाह ऐसा है, तो ये अधिनियम जो लागू किया गया था वो किया गया था 28 सितंबर में, ठीक है। 28 सितंबर में ये लागू हुआ था 1929। इसकी डेट को भी आपको याद रखना है। 1929 में ये लागू हुआ था। इसमें क्या था, तो इसमें पहले एक उम्र रखी गई थी विवाह की, वो थी 14 से 18। पहले थी 14 से 18। इसके बाद इसको अधिनियम को संशोधित किया गया। इसके बाद 18 से 21 कर दी गई। तो इस फिलहाल फिलहाल जो लड़कियों की उम्र है वो 18 से 21 साल है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसे माना जाता है? क्रिया प्रसूत, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा स्किनर। स्किनर हो जाएगा, ठीक है, जो चूहे का प्रयोग इन्होंने किया था। राजेश कक्षा में 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता, अतः सबसे उपयुक्त तो सुधारात्मक उपाय कौन सा हो सकता है? तो इसका देखिए, ये सारे देखते हैं हम लोग, इसका सटीक आंसर जानने की कोशिश करते हैं।
प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, खेल की कक्षा में जाने से प्रतिबंध लगाना, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानना और उसे सही मार्गदर्शन देना, उसकी अनियमितताओं को लिखकर जानकारी माता पिता को देना। तो इसका जो सटीक आंसर तो मुझे तीसरा ही लगता है कि उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानना और सही मार्गदर्शन उसको देना। पृथ्वी के वातावरण को किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? पृथ्वी किस वातावरण में पाई जाती है ओजोन परत? तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किस परीक्षण हेतु किया गया था? तो किस परीक्षण हेतु किया गया था? वो था बुद्धि। ठीक है, बुद्ध लब्धि के लिए किया गया था, कि बुद्धि को मापने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। अगर इसकी हम बात करें तो ये वर्ष किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1953 में। ठीक है, और प्रोफेसर थे वो थे सीएम भाटिया। इसके प्रोफेसर थे 1953 में। इन्होंने बुद्धि लब्धि मापने का लिए जो भाटिया बैटरी थे इसका प्रयोग किया था। बच्चों में सामाजिक विकास का विशेष महत्व किसका रहता है? तो बाल साहित्य, दिनचर्या और संचार माध्यम। तो सबसे ज़्यादा रहता है वो होता है खेल का। इसका राइट आंसर हो जाएगा खेल। ठीक है, क्योंकि खेल में ही बच्चे सामाजिक विकास से भी जुड़ना शुरू होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेल।